हरियाणा में चुनाव नतीजों के बाद राजनीति गर्मा गई है, जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी इस हार को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के अति आत्मविश्वास को बता रही है हार की वजह। लेकिन एक चीज है कि अगर पूरा उल्लेख किया जाए, अगर पूरा वर्णन किया जाए और पूरी तरीके से कांग्रेस जिस तरीके से हरियाणा में चुनाव हारी है उसका आकलन किया जाए, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसे सामने निकल कर आ रही हैं जो कि अपने आप में सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। सारे पत्रकार जो कि पूरी तरीके से जर्नलिस्ट, पूरी पत्रकारों की टीम, वरिष्ठ पत्रकार, जितने भी चुनाव आकलन करने वाले हैं, सभी का ये कहना था कि कांग्रेस पार्टी इस बार हरियाणा में अपनी सरकार बना रही है, क्योंकि जो सत्ता पक्ष का विरोध भी था वहां पर, और तो तमाम मुद्दे भी थे। कांग्रेस ने मुद्दे भी बहुत अच्छे उठाए थे, चाहे वो पहलवान का मुद्दा हो, चाहे वो जवान का मुद्दा हो, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, उस तरीके से पूरा बरगलाने का प्रयास किया था कांग्रेस पार्टी ने। और अगर बात की जाए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेहनत बहुत किया था, और देखा जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्वयं की जो सीट है तकरीबन 50,000 वोटों से वो जीते हैं। और कई जो है गुटबाजियां चल रही हैं, कई कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, कई जो पार्टी के स्तर पर कई बड़े नेता भी यहाँ तक कहे हैं कि जो शीर्ष नेतृत्व तो हरियाणा का थोड़ा ढीला रह गया। जहां तक मैं हरियाणा में गया और मेरे जो पर्सनल विचार थे वहां पर, ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। हुड्डा काफी चर्चित व्यक्ति हैं कांग्रेस में और काफी मेहनत भी उन्होंने किया था, और पूरी उनकी कोशिश भी थी कि इस बार कांग्रेस पार्टी जो है वो सरकार बनाए। और बहुत सारी चीजें ये सामने निकल कर आ रही हैं कि कुमारी शैलजा का जो है वो भुना नहीं पाया, और कुमारी शैलजा का दुरुपयोग हुआ। कुमारी शैलजा की बीच में 10 दिन प्रचार ना करना, उसके बाद उनको फ्रंट पर लाना, उनको फ्रंट पर ना लाना, मुख्यमंत्री का चेहरा ना घोषित करना, ये सब भी कहीं ना कहीं हरियाणा में कांग्रेस के हार की वजह बनी है। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर हार की वजह बनी है तो बसपा और इनेलो गठबंधन कांग्रेस की, और दूसरी कहीं ना कहीं ईवीएम पर सवालिया निशान तो खड़ा होता है, क्योंकि अभी तक अगर आप देखिए 66 विधानसभा सीटों पर एक समय कांग्रेस आगे रहती है पोस्टल बैलेट में। जब आप शुरुआती रुझान जो होते हैं उसके अचानक 1-1.5 घंटे तक लगातार कांग्रेस आगे रहती है। भारतीय जनता पार्टी 17 और कांग्रेस जो है वो 65 विधानसभा सीटों पर आगे हो जाती है। लेकिन इसके ठीक बाद जैसे जैसे समय बीतता है, पेंडुलम बदलता जाता है, और एक बार फिर जब कांग्रेस 50 के आंकड़े से भारतीय जनता पार्टी 50 के आंकड़े को छूती है, तो वहां से 47, 48, 49, इससे ज्यादा पीछे नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो खड़ा भी होता है एक बार फिर ईवीएम मशीन पर। जिस तरीके से पानीपत में एक वीडियो निकलकर सामने आ रहा है कि वहां चार्जिंग नहीं उतर रही है, और जिसमें चार्जिंग नहीं गिर रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी के 60 से 65% वोट मार्जिन है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की हार हरियाणा में एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। तो दूसरी तरफ जो बड़े नेता हैं उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर हराने में असफल हो रही है, जहां उनके सहयोगी घटक दल उनके साथ में नहीं है, जहां बिना गठबंधन के वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब अगर पूरी तरीके से आकलन किया जाए, ये सोचा जाए, अगर ये इस निष्कर्ष पर निकला जाए कि कांग्रेस की हार की असली वजह क्या रही, तो कांग्रेस की हार की असली वजह रही दलित वोटर जो जाट नॉन जाट वहां पर को वर्गलाने की कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी द्वारा, वहां उसमें वो सफल रही। और दूसरी बात अगर देखा जाए कि दलित वोटर में 70 विधानसभा सीटों पर पूरे तरीके से इनेलो और बीएसपी का गठबंधन था, और बीएसपी के जो कोर वोटर हैं, जैसे SC ST समाज के लोग, जो दलित वोटर हैं, उन्होंने खुलकर बीएसपी को वोट किया है। हाँ, वोट परसेंटेज थोड़ा कम रहा है, वोट मार्जिन 10,000 12,000 पर बूथ से निकाला है। तो अगर देखा जाए ना तो ये पूरे वोट सिर्फ कांग्रेस के कटे हैं, ना कि बीजेपी के कटे हैं, क्योंकि जो दलित वोटर है वो कांग्रेस की तरफ थे, और जो दलित वोटर है वो कांग्रेस की तरफ थे। यही कारण रहा कि इनेलो, अभय चौटाला और बीएसपी ने गठबंधन किया, और इस गठबंधन में सीटें तो 2 ही निकाली INLD ने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी कारगर साबित हुई, और कांग्रेस की हार की मुख्य वजह एक ये भी रही। और कहा यह जा रहा है कि ये सारी गाज भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर गिरने वाली है हरियाणा में। तो हरियाणा में अगर देखा जाए भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत बड़ा नाम है, और वहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा
वहां कोई पत्रकार, अगर आप स्वयं जो सुन रहे हैं हमारे श्रोतागण, चाहे वो बीजेपी से हो चाहे वो कांग्रेस से हो, अगर आप हरियाणा में चलते और हरियाणा की जमीनी हकीकत और वहां की जनता की राय जानते तो शायद आप भी इस निर्णय को पचाना आपको भी मुश्किल हो जाता, क्योंकि वहां पर पूरी तरीके से लहर थी कांग्रेस की अगर कहा जाए। लेकिन इस कांग्रेस लहर में भी बीजेपी का कमल खिलना, कहीं ना कहीं जनता ने अपना मूड चेंज किया, या फिर जो कांग्रेस कह रही है क्या ईवीएम, कहीं ये तो नहीं है खेल। चर्चा का विषय तो बना है। मैं भी तकरीबन वहां की कई सीटों पर मेरा भी आकलन था, तो मैं भी गलत हूं। फिर अभी तक मैंने लोकसभा सीटों में जितने कहे थे लगभग उतना हुआ, वही हुआ। मैंने कहा भी था हरियाणा चुनाव में सर्वे को लेकर कि अभय सिंह चौटाला अपना चुनाव हार रहे हैं, और वाकई अभय सिंह चौटाला अपना चुनाव हार गए एलनाबाद विधानसभा सीट से। लेकिन अचानक से हरियाणा में इस तरीके से पूरा चुनावी प्रक्रम बदल जाना, कांग्रेस कैसे पचाए, पचाना तो मुझे भी बड़ा मुश्किल हो रहा है।